हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम अपना थर्ड चैप्टर देखने वाले हैं। थर्ड चैप्टर के बारे में आज मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, थर्ड चैप्टर के बारे में बताऊंगा और थर्ड चैप्टर में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये वीडियो आप एंड तक देखें जिससे कि आपके जो आगे जो एक्सरसाइज हैं थर्ड चैप्टर में वो ईजिली हो जाएं। तो थर्ड चैप्टर का जो नाम है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब ये इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। वो कौन से पॉइंट्स हैं मैं आपको एक एक करके सारे पॉइंट्स बता रहा हूं और इनको एक्सप्लेन भी करूंगा और ये पॉइंट्स आपको याद कर लेने हैं। अगर आपने ये पॉइंट्स याद कर लिए तो थर्ड चैप्टर के सारे क्वेश्चंस इजीली आप कर लोगे। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, टू लोकेट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ पॉइंट इन अ प्लेन वी रिक्वायर टू परपेंडिकुलर लाइंस। इसका मतलब ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी पॉइंट की किसी प्लेन में पोजीशन को लोकेट करने के लिए, बताने के लिए, दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए हमें दो परपेंडिकुलर लाइंस की जरूरत होती है। वन ऑफ देम इज हॉरिजॉन्टल एंड द अदर इज वर्टिकल। उनमें से एक हॉरिजॉन्टल होती है और दूसरी वर्टिकल होती है। तो इस तरीके से जो लाइन होती है लेटी हुई उसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं और इस तरीके से खड़ी लाइन जो होती है उसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं। तो हमें किसी भी प्लेन पर एक ऑब्जेक्ट या एक पॉइंट की पोजीशन को लोकेट करना होगा, वहां पर हमें बताना होगा, तो हम क्या करेंगे, दो लाइंस की हमें जरूरत पड़ती है। कौन सी लाइंस है वो? परपेंडिकुलर लाइंस। आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारे पास द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड द एक्स एक्सिस। ये वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस बोलते हैं। एंड द वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस। और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको वाई एक्सिस बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, द कोऑर्डिनेट एक्सेस डिवाइड द प्लेन इनटू फोर पार्ट्स कॉल्ड क्वाड्रेंट्स। अब क्या बोल रहा है? द कोऑर्डिनेट एक्सेस। कोऑर्डिनेट एक्सेस का मतलब हो गया, ये प्लूरल है एक्सिस का। यहां पर ये एक्सिस लिखा है, ये एक्सेस लिखा है, इसका मतलब ये जो है इसका प्लूरल है। कहने का मतलब ये है ये दोनों लाइन की बात कर रहा है, दोनों एक्सिस की बात कर रहा है। द कोऑर्डिनेट एक्सेस डिवाइड द प्लेन। जिस भी प्लेन पर ये दोनों लाइंस होती हैं एक दूसरे पर काटती हैं, ये क्या कर देते हैं, उस प्लेन को चार पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और उन पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट्स। देखो इस तरीके से एक लाइन ये खींची, एक लाइन ये खींची, तो इस प्लेन को इन दोनों लाइंस ने, इन दोनों एक्सेस ने क्या कर दिया? चार भागों में डिवाइड कर दिया, चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक, दो, तीन और ये चार, चार भागों में ये डिवाइड कर दिया, चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और इन चारों पार्ट्स को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। हर एक को क्या बोला जाता है? क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। और यही बात यहां पर बोली गई है, कॉल्ड क्वाड्रेंट्स। इनको क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एक्सेस इज कॉल्ड द ऑरिजिन। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब होता है ये जो एक्सेस हमारे पास है दोनों, जब ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं तो ये वाला पॉइंट जो है जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं, इस पॉइंट को बोला जाता है क्या? ओरिजिन। क्या बोला जाएगा इसको? इसको बोला जाएगा ओरिजिन। नेक्स्ट पॉइंट है, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस। द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस कॉल्ड इट्स एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसा। हम एक पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है वाई एक्सिस से उसको हम बोलते हैं क्या? एक्स कोऑर्डिनेट या फिर एब्सिसा बोलते हैं। एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, और उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्स एक्सिस से इज कॉल्ड इट्स वाई कोऑर्डिनेट। क्या कहलाता है? इसका वाई कोऑर्डिनेट या फिर ऑर्डिनेट कहलाता है। जैसे अब मैं तुम्हें बता देता हूं, यहां पर देखो ये है, तो यहां पर बोला गया है किसी भी पॉइंट का जो है एक्स एक्सिस जो डिस्टेंस है किसी पॉइंट का, किससे? वाई एक्सिस से। तो वाई एक्सिस हमारा ये वाला है, तो यहां पे मान लो ये पॉइंट है, ये वाई एक्सिस वाला पॉइंट है। यहां से जो दूरी कहलाएगी, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज कॉल्ड इट्स एक्स कोऑर्डिनेट। तो यहां से लेके यहां तक की जो दूरी कहलाएगी इधर, ये क्या हो जाएगी हमारी? क्या कहलाएगी? एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा। इसी तरीके से हमारी जो एक्स एक्सिस से इससे कोई भी पॉइंट की जो दूरी कहलाएगी उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे वाई कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, इफ द एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट इज एक्स। किसी भी पॉइंट का एब्सिसा यानी एक्स एक्सिस क्या है? एक्स है। एंड द ऑर्डिनेट यानी वाई एक्सिस वाई है, देन एक्स कॉमा वाई आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। तो इसके जो एक्स वाई होंगे वो क्या होंगे? कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। अब देखो जैसे मैं बताऊं, इसमें देखो यहां पर
यहाँ पे बोल रखा है एब्सिसा है, तो एब्सिसा हमारा ये जो है एब्सिसा इस पे होगा, एक्स एक्सिस पे होगा। तो एक्स एक्सिस पे हमने मान लिया कोई एब्सिसा जो है वो एक्स है, और वाई एक्सिस पे जो हमारा कोई हमारे पास जो ऑर्डिनेट है या जो हमारा ऑर्डिनेट है वो क्या है, वाई एक्सिस जो है वाई है। तो पहले हमें किसको लिखना है, एक्स को, और फिर लिखना है वाई को। ये कहने का मतलब ये है कि अगर हमें यहाँ पर देख लो इस तरीके से हमने बोल दिया कि यहाँ एम है, ये वाला पॉइंट जो है हमारा क्या हो गया, एम हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास ये मान लो 5 है, ये हमारे पास 4 है, तो m के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। तो m के कोऑर्डिनेट्स ये पॉइंट है हमारा, इस m के कोऑर्डिनेट्स लिखने तो कैसे लिखूंगा, पहले x वाला लिखूंगा फिर y वाला, पहले 5 फिर 4। यही बात यहाँ बताई गई है कि मान लो यहाँ पर जो है हमारे पास ये एक पॉइंट है, इसके यहाँ पर इस तरीके से x वाला जो है, x वाला यहाँ पर है और y वाला यहाँ पर है, तो पहले हमें x वाला लिखना होगा फिर y वाला। ये बात कह रहे हैं इसमें, तो ये भी समझ में आ गया। इफ द एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट इज x एंड द कोऑर्डिनेट इज y, देन x, y आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट बताता हूं मैं आपको। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन द x एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म x, 0। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स होंगे x एक्सिस पर वो किस प्रकार के होंगे, वो होंगे x, 0 के। जैसे कि मैं आपको इस पे बताता हूं, x कोऑर्ड क्या कह रहा है, किसी भी पॉइंट के x एक्सिस पर, यानी इस x कहीं भी मान लो ये पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं तो किस प्रकार के होंगे, यानी पहले x वाला आ जाएगा और 0 आ जाएगा। तो ये क्योंकि देखो x वाले पे तो है, तो x वाले पे तो x वाला ही आ जाएगा, और यहाँ पे तो ये y वाले पे कहाँ है, ऊपर तो है ही नहीं, इसी के ऊपर यहीं पर है, तो ये 0 वाला हो गया। तो x, 0 को होगा, ठीक है, किसी भी पॉइंट का क्या होगा, x, 0 का होगा किसी भी पॉइंट के। ऐसे ही एंड दैट ऑफ द पॉइंट ऑन द y एक्सिस, अगर किसी भी पॉइंट का जो y एक्सिस पे है, जैसे मान लो यहाँ पर है y एक्सिस पे है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कैसे होंगे, 0, y, पहले 0 आ जाएगा फिर y आ जाएगा। अब 8 पॉइंट है हमारा द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन आर, जो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अभी मैंने आपको बताया जब दो लाइंस एक दूसरे को आपस में इस तरीके से काटती हैं, तो ये जो जहां पर काट रही हैं इसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। तो इस ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, 0, 0। क्या होते हैं, 0, 0। इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो हम अगर पूछा जाए एग्जाम में ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, तो क्या बताएंगे, 0, 0 होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं आर ऑफ द फॉर्म +, किस फॉर्म के होते हैं, +, के होते हैं इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अभी मैंने आपको बताया था हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 1, 2, 3, 4, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो ये वाला क्वाड्रेंट जो होगा वो कैसा होगा, +, का होगा। और ये क्यों होगा, क्योंकि इधर जो हमारे जो नंबर्स होते हैं उनको हम कैसा लेते हैं, प्लस वाला, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से लिखते हैं, प्लस वाले होते हैं। और ऊपर भी 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से प्लस वाले होते हैं। तो इसके अंदर जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो किस फॉर्म के होंगे, +, और इस तरफ हम जो लिखते हैं -1, -2, -3, -4 इस तरह से लिखते हैं। तो पहले इस वाले में कैसे होंगे, -, क्यों, और पहले माइनस क्यों लिखा, प्लस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैंने आपको बताया पहले x वाला लिखा जाता है कोऑर्डिनेट। तो x वाला यहाँ पर ये है हमारे पास, तो इस वाले कोऑर्डिनेट में देखेंगे x वाले जो जितने नंबर है वो माइनस वाले हैं, तो पहले माइनस वाला लिखा जाएगा कोऑर्डिनेट। फिर ये इधर हम देखेंगे y वाला, तो y वाला प्लस का है, तो -, y के फॉर्म के होंगे। और अब तीसरे वाले में देखेंगे, नीचे हमारे पास माइनस के होते हैं 2, 3, 4, तो यहाँ भी माइनस का, यहाँ भी माइनस का, तो -, तीसरे वाले क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में -, के होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट जो हो जाएगा हमारे पास वो कैसा होगा, +, क्यों, क्योंकि पहले हमें x वाले का लिखना है प्लस और फिर y वाले के लिखने हैं माइनस। तो आपको समझ में आ गया होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में +, सेकंड में -, थर्ड में -, और फोर्थ में +, अब ये यहाँ से यहाँ तक मैंने यही आपको बताया है। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ तक फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। यहाँ क्या कह रहा है, वेयर प्लस डिनोट्स अ पॉजिटिव रियल नंबर एंड माइनस डिनोट्स अ नेगेटिव रियल नंबर। तो बस यही बात बोलिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, पॉजिटिव वाला प्लस और नेगेटिव वाला जो है माइनस को दर्शाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लास्ट पॉइंट, द प्लेन इज कॉल्ड द कार्टेशियन और कोऑर्डिनेट प्लेन और XY प्लेन एंड द लाइन्स आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या बात बोली इसमें, बोल रहा है ये जो
हमारा प्लेन कहलाएगा। कौन सा प्लेन? यही वाला, इस समतल की ही बात हो रही है, ये जिसपे हम ये दोनों जो कोऑर्डिनेट्स एक दूसरे को काटते हैं, इसी प्लेन की बात हो रही है। इस प्लेन को हम किस किस नाम से जानते हैं? एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है और आता भी है। तो कहते हैं इस प्लेन को किस नाम से और जाना जाता है? इस प्लेन को कार्टेशियन प्लेन या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन या फिर XY प्लेन के नाम से भी जाना जाता है। और जो लाइंस होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये जो अभी मैंने आपको पहले ही बताया था, ये जो लाइंस हैं इनको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। तो ये आज हमने इंट्रोडक्शन वीडियो देखी है अपनी 3rd चैप्टर की, और अपनी जो एक्सरसाइज हैं वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।